हेलो गाइस, वेलकम बैक। लॉकअप के एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड के रिव्यू में हम बात करने वाले हैं हर्षद और शिवांगी की जोड़ी जो है, ये लोगों को रास क्यों नहीं आ रही है, और आकांक्षा चौधरी जो सीक्रेट रूम में बैठी है उसका आखिर पर्पस क्या है, क्यों बैठी है वो, इसके बारे में भी बात करेंगे। और श्रेया और शिल्पा, अब इनका स्टांस क्या है, इनकी आगे की प्लानिंग क्या हो सकती है घर वालों को लेकर के। और बाकी अश्लील कपूर जो है उर्फ राम कपूर, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। शुरुआत करेंगे दोस्तों हर्षद और शिवांगी का जो रिलेशनशिप अंदर चल रहा है, क्या मिस्टीरियस बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। अंदर जो लग रहा है लोगों को, वो 100% देख रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उसका जो अंदर ये लोग कर रहे हैं शिवांगी और हर्षद आपस में, उसका हमें सिर्फ 30% देखने को मिल रहा है। बाकी ये क्या क्या करते होंगे, आंखों की इशारेबाजियाँ, एक दूसरे की केयर वगैरह, ये सब जो कर रहे होंगे, हमसे ज़्यादा ना जो घर में हैं अंदर लोग ना, वो लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्योंकि हर्षद यहाँ तक बोल रहा है कि अगर शिवांगी इस जजमेंट डे पे चली जाती है तो मैं फिनिश हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मेरा इस शो से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़ रुपया। वो कह रहा है कि मेरा यहाँ पे वजूद ही ख़त्म हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर अकेला बचता हूँ तो, शिवांगी नहीं रहती तो। सोचो, धीरज से कह रहा है। और कोड वर्ड में बात चलती है इसकी ज़्यादातर कि अगर मान ले कि शिवांगी चली जाती है तो क्या होगा, नो पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे अकेला बचता हूँ तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। तो और वो इतना अच्छे से स्टैंड कर रहा है धीरज धूपर, और वो समझ रहा है कि यार भाई तू समझ, मैं उस वक्त ट्रिगर हो गया था, मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गया था टास्क के दौरान, जिससे कि मुझे उसका वो गिराना पड़ा। मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया, ट्रिगर हो गया, हेल्पलेस हो गया, ब्लाइंड हो गया, ऐसी ऐसी बातें बोल के उसने पीछा छुड़ाया। तो हर्षद की प्रायोरिटी शिवांगी है 100%, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और सभी लोगों के माइंड में एक क्लियरिटी है कि हर्षद को मौका मिलेगा, वो सबसे पहले शिवांगी को बचाएगा। और इस बात की चर्चा पूरे घर में है कि इन लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। अगर ये सिर्फ दोस्ती होती, अगर ये सिर्फ एक माइनर सी फ्रेंडशिप होती तो लोग सवाल इतने नहीं कर रहे होते। ये उससे कहीं बढ़कर है, और सारे के सारे घर वाले एक्सपोज करने में लगे हुए हैं दोनों के रिलेशनशिप को। दोनों जो घर की आंटियां हैं, सही बोला था इन दोनों ने कि भाई हम दोनों उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम गली की आंटियां लग रहे होंगे। भाई तुम आंटियां 2.0 हो, उससे कहीं जाकर तुम बढ़ के हो जिस तरह से तुम बिचिंग करते हो। खैर, ये बिचिंग मैं इसके फेवर में हूँ, ऐसी बिचिंग होनी भी चाहिए। कोई अगर पीठ पीछे किसी के बारे में बात ही नहीं करेगा तो फिर उसका ये रियलिटी शो का नो पॉइंट, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। बात तो करनी पड़ेगी किसी न किसी के बारे में, कोई बात नहीं है। लेकिन सारे के सारे घर वाले जो है एक्सपोज करना चाहते हैं इनके रिलेशनशिप को, क्योंकि उनको पता है कि क्या चल रहा है इन दोनों के दिमाग में एक दूसरे को लेकर के। लेकिन वो सवाल पूछ पूछ के ना उन्हें एक्सपोज करना चाहते हैं कैमरा के सामने, ताकि उनकी बात जो है ऑडियंस तक पहुँचे। और ऑडियंस तक सभी घर वाले एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि भाई ये सिर्फ दोस्त नहीं है, ये दोस्ती से कहीं बढ़कर इनका मैटर जा चुका है। और हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है भाई, चोट भी लग जाती है हल्की सी, उसको खुरैच भी आ जाती है, वो गिर जाती है इस टास्क के दौरान कहीं पे, तो दर्द वहाँ पर हम हर्षद को होते हुए देखते हैं। हर्ष को दर्द हो रहा होता है, वो कह रहा है ओ लगी तो नहीं, मतलब क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर्षद एंड शिवांगी सिर्फ ये जो बना के रखा हुआ है बॉन्ड, ये एक गेम के लेवल तक है कि हाँ भाई गेम में हम लोग साथ हैं और जैसे हम लोग बाहर निकलेंगे तू कौन मैं कौन, ऐसा होने वाला है? क्या गेम के लिए उन्होंने अपना ये संगठन बनाया है? देखो, जहाँ तक
घर वालों को लगता है, और जहाँ तक मुझे भी लग रहा है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो अभी तक मैंने देखा है उससे एनालिसिस करके मैं बता सकता हूँ, हर्षद की तरफ से 200% है। हर्षद की तरफ से जो भी है फीलिंग्स वो 200 और आगे प्लस कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा है। लेकिन भाई शिवांगी समझ में नहीं आ रही है। शिवांगी मेरे को समझ में नहीं आ रही है, उसका इंटरेस्ट क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो डिनाई मोड में है। वो कहती है दूर जा, बात मत कर, ठीक है, ये भी बोलती हुई। आज जब वो चोट लगी थी शिवांगी को और वो पास आना चाहता था, केयर दिखाना चाहता था हर्ष, उसने ऐसे स्टॉप किया है, 5 उंगलियां और हथेली दिखा के उसे स्टॉप किया है कि स्टॉप, अपनी जगह पे बैठे रहो, मेरे पास मत आओ। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कल को कोई सवाल अगर स्टेज पे पूछता है कि शिवांगी क्या था वो, तो वो तो कह देगी कि कहाँ पे, मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं था, आपने कहाँ पे देखा कि मैं उसे लिफ्ट करा रही हूँ, या मैंने कोई उससे वादा कर दिया, या मैंने आप मुझे दिखाओ किसी फुटेज में कि मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर रही हूँ जिससे कि ऑडियंस तक ये मैसेज जाए कि मेरी तरफ से एफ़र्ट किए गए। और हमें भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हर्ष की तरफ से एफ़र्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है इस रिश्ते में, शिवांगी की तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं आ रहा। और जब शिल्पा के उसमें भी आपने देखा था, शिल्पा ने बोला था कि तुम हर्ष के पास नहीं भटक सकती, तो वो फुल कोशिश कर रही है कि हाँ ठीक है, मैं हर्ष के पास नहीं जाऊंगी, मुझे हर्ष के पास नहीं जाना है, कोई बात नहीं, तुम्हारा ऑर्डर है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बात जब हर्ष को पता चला तो हर्ष पीछे पीछे लग गया शिवांगी के कि यार ये कैसा ऑर्डर है, हम लोग बात नहीं कर सकते, तुम मेरे पास नहीं बैठ सकती, ये क्या बात हुई। लेकिन वहाँ पे उस ऑर्डर को फॉलो करने में शिवांगी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन हर्ष को हो रही थी, सोचिए। और यहाँ पर हम कॉन्वर्सेशन जो देख रहे हैं श्रेया एंड शिल्पा के बीच में भी, तो श्रेया ने बोला है कि शिवांगी की तरफ से उसने जो बोला है मुझसे कुछ भी नहीं है, शिवांगी तो मना कर रही है। हालांकि मन में होगा, देखो मन में होना और ज़ुबान पे होना बड़ी अलग चीज़ें हैं, क्योंकि जो उसने ज़ुबान से बोल दिया वो कैमरे में रिकॉर्ड होके हम तक आ गया, और वो कैमरे में रिकॉर्ड करके जो भेज रही हैं चीज़ें, अपने मुंह से जो बोल रही है, वो ये बोल रही है कि मेरा और हर्षद का कुछ भी नहीं है, हम लोग तो जैसे आज हैं वैसे ही हम 2-3 साल से हैं, ऐसे ही बहुत अच्छे हम दोस्त हैं, और हमारी ऑडियंस हमें बहुत अच्छे से जानती है कि हमारा कितना प्योर रिलेशन है। आप लोग क्या सवाल पूछ रहे हो? तो बस ये रिकॉर्ड हो गया, ये बयान जो है रिकॉर्ड हो चुका है। तो अब बार बार उन्हें फोर्स करके ये निकलवाना उनके दिल से, दिमाग से, कि नहीं तुम कपल हो, नहीं तुम तो प्यार करते हो एक दूसरे से, ये एक्सेप्ट करो, तुम्हें लगता है कि वो इस 40 दिन के शो में ये एक्सेप्ट कर लेंगे? हर्षद तो कर भी ले, हर्षद को अगर बिग बॉस में जाने का मौका मिलेगा तो वो शायद 2-3 रिलेशन बना लेगा उधर, 10 दिन में एक ब्रेकअप करके अगला रिलेशन बना ले। वो तो उसे पहले दिन से ही शिवांगी पसंद थी, उसे पहले दिन से ही शिवांगी पे क्रश हो गया था। जान पहचान तो पहले से ही थी, लेकिन बात करने का मौका इस शो में मिला तो और फीलिंग जाग गई है उसकी। आपने कभी ऐसा देखा इन लोगों का कोई? क्योंकि ये लोग निकलवाना चाहते हैं उनके मुंह से कि तुम दोस्ती से कहीं बढ़कर हो। आपने देखा कि हर्ष ने कभी ये बोला हो कि हाँ पागल है क्या वो, मैं उसे इमेजिन ही नहीं कर सकता अपने पार्टनर के रूप में, सिर्फ वो दोस्त है मेरी। क्लियरली बोला उसने? नहीं बोला। वो बोलता है देखिए हम 2-3 साल से एक साथ हैं और हम ऐसे ही रहते हैं, आपको ऐसा लगेगा देख के कि हम प्यार में हैं, लेकिन हम नहीं हैं। हाँ वो मुझे पसंद है, हम उससे प्यार करते हैं, ये भी बोल देता है वो कि हम लव ईच अदर, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं बोलेगा, ऐसे बोलता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में बोलना और हिंदी में बोलना ना बड़ा डिफरेंस आ जाता है।
कि मैं तो प्यार करता हूँ, मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, मैं उससे भी प्यार करता हूँ, मैं तो लैला से भी प्यार करता हूँ। फिर श्रेया को फिर से क्लियरिटी में पूछना पड़ता है कि अरे ऐसा प्यार नहीं रे बाबा, लड़का और लड़की वाला प्यार। भाई वो जानता है कि तुम उसके मुंह से क्या निकलवाना चाहती हो, लेकिन वो नहीं निकालना चाहता। वो इन चीज़ों को नहीं, क्योंकि उसको खुद श्योरिटी नहीं मिली अभी तक। वो उसे अपने ना दिमाग में, अपने दिल में उसे अपनी वो गर्लफ्रेंड मान के बैठा हुआ है, लेकिन शिवांगी ने उसे बॉयफ्रेंड अपने नहीं बनाया है। शिवांगी का एक पैटर्न जो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये बंदा मेरे प्यार में पागल हो चुका है, तो इसको मैं बनाऊंगी अपनी सीढ़ी। और वो उसकी बन चुका है सीढ़ी, उसके लिए पूरा बिछ गया है, पूरा कालीन भैया बन चुका है वो। तो भाई एक फ्री फंड की सीढ़ी मिल रही है जो उसको फिनाले तक लेके जा सकती है, तो इसमें बुराई क्या है भाई? डिनाई मोड में रहो ना, डिनाई मोड में रहो कि कहाँ नहीं, हम तो नहीं प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम तो जस्ट फ्रेंड हैं, और अब से नहीं है, हम तो 3 साल से हैं, हमारे माँ बाप जानते हैं, मेरे चाचा चाची जानते हैं हम एक दूसरे को, हमारा कुछ भी नया नहीं है, हमारा तो बहुत पुराना है। क्या कहोगे उनसे? कैसे जवान से कैसे निकलवाओगे? आप कोई सीबीआई के ऑफिसर थोड़ी ना हो कि टॉर्चर वगैरह उनको करोगे और निकलवाओगे उनके मुंह से कि बता तू कौन है, इसकी क्या लगती है। नहीं, आप नहीं निकलवा सकते जब तक उनका प्यार या फिर उनका जो है, आजकल के वैसे भी कपल में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऑन कैमरा कोई एक्सेप्ट कर सके। ये तो बिग बॉस में पहले होता था, कुशाल टंडन के टाइम पे और गौतम गुलाटी के टाइम पे और सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पे ऐसा होता था कि जो लड़की पसंद होती थी तो उससे बात करते थे और कैमरे के सामने ही जाहिर करते थे, सभी को कैमरे के सामने ये जाहिर करते थे कि हाँ भाई हम आज से कपल हैं। लेकिन आजकल के बंदों में वो दम नहीं है, ना लड़कियों में दम है ना लड़कों में। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिल्पा और श्रेया, देखो शिल्पा के बारे में क्या बोलूँगा कि ये लोग एक तरह से गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं विक्टिम वाला, कि जी हमसे तो कोई बात करता नहीं है और हम हैं इन सभी लोगों से अलग। ना शिल्पा से कोई बात करता है ना श्रेया से कोई बात करता है, और उसका मतलब ये नहीं है कि कोई इनसे बात करना नहीं चाहता है। एक्चुअल में इन लोगों ने दीवार इतनी ऊंची कर ली है कि उस दीवार को कूद करके कोई इनकी बाउंड्री में आ ही नहीं सकता। ये खाना खाते हैं तो अलग जाके बैठते हैं, इनको कोई गॉसिप करनी होती है तो उस गॉसिप में सिर्फ ये 2 ही लोग इंक्लूड होते हैं। इन्होंने एक बॉल बना के रखी हुई है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। अब वो बात नहीं रही। अगर कोई अब जाएगा भी ना, कोई दोस्ती भी करेगा ना, तो वो 3rd पर्सन कहलाएगा, इस ग्रुप का नहीं कहला सकता। श्रेया के ग्रुप में सिर्फ शिल्पा और श्रेया ही रह सकते हैं। अभी सोचो कि यहाँ पर श्रेया ने अश्लील कपूर को जिताया, बचाया, आई मीन वो भी, मैं बोल रहा हूँ ना कि अश्लील कपूर खुद श्रेया का ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते। सोचो, जिसके लिए खेला, बचाया, लड़ी श्रेया, वो खुद श्रेया के ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जितनी बात अश्लील कपूर सभी घर वालों से करता है, बात तो सुन, बात तो सुन, बात तो सुन, सुननी नहीं है। अश्लील कपूर किसी की नहीं सुनता, 2-4 वर्ड ज़रूर सुन लेगा, लेकिन उसके बाद वो तुरंत स्टॉप, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसा है वो। और बिल्कुल धीरज धूपर को ये लोग पागल समझ रहे हैं। मुझे तो हर्षद और शिवांगी का कोई गेम लग नहीं रहा है। वो हर्षद के दिमाग में सिर्फ शिवांगी घूम रही है, गेम सेम कुछ नहीं घूम रहा है। जब राम कपूर, आई मीन अश्लील कपूर जब बात करता है ना हर्षद से, तो हर्षद सिर्फ हाँ 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 हाँ,
तो अश्लील कपूर को ये लग रहा होता है कि ये मेरी बातों पे एग्री करके हाँ 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 कर रहा है, लेकिन हर्ष के दिमाग में ये चल रहा होता है कि हाँ भाई इसकी बातों पे हाँ हाँ कर देता हूँ, बाकी मेरे दिमाग में तो सिर्फ शिवांगी शिवांगी चल रही है। वो ऐसा क्यों करता है कि अश्लील कपूर जल्दी से अपनी बात को फिनिश करे और ये हटे यहाँ से, मैं शिवांगी से बात कर पाऊँ। ये और अश्लील कपूर को ये लगता है कि हाँ ये मेरी बात पे एग्री कर रहा है, ये तो सबसे बड़ा वाला गधा है और ये मेरी पॉकेट में भी है। हर्ष का गेम सिर्फ शिवांगी के इर्द गिर्द है। इट्स लाइक कह सकते हैं जैसे बॉडीगार्ड सिर्फ बॉडी की सुरक्षा करता है, लेकिन हर्ष जो है पूरा केयर करता है। ये केयर टेकर भी है, ये उसकी बाई भी है, ये उसका लाइक अ बॉयफ्रेंड भी है, जो कि हर मुश्किल में उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसको साथ चाहिए भी नहीं। अगर शिवांगी से कोई पूछे ना जेलर आके कि क्या तुम्हें हर्ष की ज़रूरत है अपने गेम को खेलने के लिए, वो डायरेक्ट मना कर देगी और फिर इसका मुंह इतना हो जाएगा। हर्ष का दिल टूटने वाला है यहाँ पर आगे जाके। बस कोई ये सवाल तो पूछे, कोई शिवांगी से ये कहलवा दे कि तुम्हें क्या अपने गेम के लिए हर्ष की ज़रूरत है, वो डायरेक्ट ना बोलेगी। हालांकि अकेले में अगर पूछेगा हर्ष कि यार मैं तुम्हारे गेम पे इफ़ेक्ट डाल रहा हूँ क्या, तुम ओवर शैडो हो जाती हो क्या, तो वो बोल देगी नहीं ऐसा नहीं है, आपसे किसने कहा, आप बोलती तो तमीज़ से ही है, ये बात तो मानूंगा मैं। लेकिन क्योंकि हर्ष पूछ रहा है तो उसका जवाब वहाँ पे अलग होगा, लेकिन अगर जेलर पूछेगा तो वहाँ पे शिवांगी अलग जवाब देगी। खैर मैं बात कर रहा था अश्लील कपूर की। अश्लील कपूर का वाकई में ये प्रॉब्लम है यार। धीरज धूपर गलत नहीं बोल रहा है, धीरज धूपर को ये लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरज धूपर ने अपना आपा खोया, वो वेल एंड गुड है भाई, कोई भी अपना आपा खोता है। सबसे पहले तो शिल्पा ने आपा खोया अपना, शिल्पा ने शुरुआत करी है तोड़ने की सबसे पहले, और पता है तोड़वाया किसने, जेलर ने खुद ने, फराह खान ने। क्योंकि फराह खान वहाँ पे क्या कह रही है, जब सबके बन रहे थे किसी को आइडिया भी नहीं था कि किसी का हम गिरा भी सकते हैं, जेलर ने वहाँ पे बोलना शुरू किया कि अरे वाह वाह सब अपना अपना बनाए जा रहे हैं और कोई किसी का गिरा भी नहीं रहा है। तब पता चला है इन लोगों को कि अच्छा किसी का गिरा भी सकते हैं हम, किसी की इमारत को हम गिरा भी सकते हैं। तब जाके शिल्पा, क्योंकि शिल्पा तो विलेन है ही, शिल्पा तो क्रिएचर है, फिर उसने स्टार्ट किया। फिर धीरज धूपर ने अपना आपा खोया। कोई भी अपना आपा कहीं पे भी खो सकता है। अश्लील कपूर ने भी कई जगह पे अपना आपा खोया है भाई। आज भी शिवांगी और हर्ष से जब बात कर रहा था ना अश्लील कपूर, तो उसके मुंह से बैड वर्ड निकला शिवांगी के लिए। कितना गंदा आदमी है यार ये, कितना भयंकर वाला गंदा आदमी है भाई ये अश्लील कपूर। सोचो शिवांगी के लिए कि तेरी मारेगा भाई, क्या बोल क्या रहा है। मुझे भाई एम्बैरेसिंग फील हुआ वहाँ पे। और हर्ष कह रहा है हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अश्लील कपूर को मैं देखना नहीं चाहता, खैर मजबूरी है कि सब लोग उसे देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो शिल्पा और श्रेया ने एक वॉल बना के रखी हुई है, उस वॉल को अब कोई पार नहीं कर सकता। अगर कोई बॉन्ड बनाना चाहे भी, कोई सूफी वगैरह आ जाए, लैला वगैरह, सूफी है इनके पास आके बैठता है, वो डबल ढोल की है। पहली बात तो सूफी जब शिल्पा और श्रेया के पास आके बैठेगा तो बाकी घर वालों की बुराई करेगा, और जब यहीं से इनकी बात सुन के जब वो दूसरे ग्रुप में जाके बैठेगा पेमला या आकांक्षा चमोला के पास, तो वो शिल्पा और श्रेया की बुराई करेगा। दोनों तरफ वो अच्छा बनना चाहता है, लेकिन ऐसे अच्छे लोग ना, मैंने बोला ना, जो दो नाव में सवारी करता है वो आगे जाके डूबता ही है। ये सारी चीज़ें अंदर बैठी हुई आकांक्षा चौधरी देख रही है। कौन कौन डबल गेम खेल रहा है, कौन कौन डबल ढोल की है, सारा गेम अंदर आकांक्षा चौधरी देख रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है मेकर्स का कि उसे कोई भी पावर नहीं दी जा रही, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है,
रिएक्शन तक नहीं दे रही वो, पहली बात तो ये है, ना ही उसको इतना आज दिखाया गया है, लेकिन वो अंदर है, ये सबसे अच्छी बात है। उसकी ना होने से जिसके गेम पे इफ़ेक्ट पड़ा है वो योगेश है, और योगेश बहुत अच्छा खेल रहा है भाई, कोई बुरा नहीं खेल रहा, योगेश अच्छा खेल रहा है। मैं सिर्फ गेम का एनालिसिस करूँगा यहाँ पे, इन सभी को मैं पहले से किसी को ही जानता हूँ, बाकी मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता, तो यहाँ के गेम के हिसाब से ही मैं अपने एनालिसिस दूंगा। योगेश का गेम बहुत अच्छा चल रहा है, आज भी बोला योगेश ने कि मैम मैं क्या फालतू चीज़ करूँ क्या कुछ, कि वो गई तो तू तो बिल्कुल डाउन ही हो गया, तेरे में से हवा निकल गई, क्या हुआ। बहुत प्यारा जवाब दिया उसने, क्या करूं मतलब, क्या चाहती हैं आप, फालतू चीज़ें करने लग जाऊं, फिर क्या कहेंगे लोग, अरे फुटेज के लिए कर रहा है। आज देखा ना, श्रेया जब कुछ 2-4 बातें कर रही थी, श्रेया ने शुरुआत करी, योगेश ने फिनिश करी, तो उसने बोल दिया तुरंत कि हाँ इसको मेरी वजह से 2 मिनट का फुटेज मिल गया। अब बताइए, और अगर योगेश वहाँ पे फालतूगिरी कुछ करने लग गया तो लोग क्या कहेंगे, यही जेलर जो है यही कहने लग जाएगा कि अरे आप तो अटेंशन सीख कर रहे हो, या बाकी घर वाले भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। हाँ भाई, वो राम की तरह जो अश्लील कपूर है उसकी तरह बकलोली नहीं कर सकता योगेश, या मैं लैला को भी देख रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे से अब अपनी चीज़ें बोल रहा है, वो इन लोगों की तरह बकलोली नहीं कर सकता। एक धीरज धूपर भी हर जगह हर बे बात के, बिना बात के जो है कुछ भी अंट संट नहीं बोल सकता, और ऐसे प्लेयर अच्छे भी लग रहे हैं। भाई कुछ मुद्दा तो हो, बात की खाल निकालना। अभी अश्लील कपूर को ही देख लो, कितना बोल रहा है वो, कितना बोल रहा है, किस किस को अच्छा लग रहा है वो, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ज़्यादा बोलना भाई, किसी को भी वो बिठा लेता है और इतना बोलता है, अश्लील बातें भी कर लेता है, उसे तो ऐसा लगता है कि उसके सामने वो वाली गंदी फिल्में चला दो और वो देखना चाहता है। जब पेमला और आकांक्षा एक दूसरे की मसाज करते हैं तो उसको सामने लाओ, वो देखेगा, उसकी आंखें सेको, ऐसा तो वो आदमी है। तो खैर मैं बात आकांक्षा चौधरी के बारे में कर रहा था कि उसको अंदर बिठाने से कोई फ़ायदा जब तक नहीं होगा कि जब तक उसे कोई पावर न दे दी जाए। ऐसे फालतू बिठाना, मेहमान नवाजी करना, ये तो वैसी बात हो गई कि क्योंकि उसके बारे में अंदर भी लोग बात नहीं कर रहे हैं, सब भूल गए उसको डिस्टर्ब, ऐसी पावर दो कि वो घर वालों को डिस्टर्ब करे, लोग अंदर हैरान परेशान हो जाएं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अजीब सा, ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये क्यों हो रहा है। उन्हें शक हो जाना चाहिए कि यार कुछ तो है, कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं और वैसा हमारे साथ नहीं हो रहा, कुछ अलग ही गेम हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, सब नॉर्मल चल रहा है। जितना अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ 15 दिन हुए हैं इस शो को और 25 दिन बचे हैं, तो अब एक्साइटमेंट लेवल आगे लेके भाई स्टेप अप करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं स्मूथ चला सकते। तो खैर धीरज धूपर, मैं नहीं मानता आज धीरज धूपर की इतनी भी बड़ी गलती थी, उसको इसलिए घेर लिया गया कि उसने जो है शिवांगी का जो 4 मीनार थी वो तोड़ दी, बस। बाकी वो सबकी तोड़ता, शिवांगी की 4 मीनार नहीं तोड़ता, तो धीरज धूपर को ये लोग कटघरे में खड़ा नहीं करते। सोचिए, सब लोग क्या यहाँ पे शिवांगी के लिए खेलने आए हैं क्या? शिवांगी का धीरज ने ठेका ले रखा है क्या? चलो हर्षद ने लिया है उसका ठेका, अच्छी बात है। ये राम कपूर धीरज को समझा रहा है, और भी 2-3 लोग, आकांक्षा चमोला भी धीरज को सिखाने की कोशिश कर रही है कि तुमने शिवांगी के साथ गलत किया। क्या मतलब है भाई, वो सबका गिरा रहा है, उसी में उसने शिवांगी का भी गिराया, इसमें वो गलत कैसे हो गया, मुझे नहीं समझ आया। चलिए खैर जो भी है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हर्ष और शिवांगी का जो रिलेशन है ये लोग एक्सपोज नहीं करने दे सकते, और आकांक्षा चौधरी को अंदर बिठा के, सीक्रेट रूम में बिठा के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक उसे कोई पावर ना मिल जाए। आपका क्या है कहना, ज़रूर अपनी भी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।